नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हमारे साथ हैं सतीश झा जी और हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से अगर हम देखें इस वक्त तो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो सेलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं लेकिन निष्पक्ष पत्रकार होने का दावा करते हैं। अगर हम देखें तो पहलू खान के बाद रवीश कुमार का जो बयान आया था, उन्होंने कहा था कि 100 हिंदुओं की भीड़ आती है और उन पर हमला करती है, इससे ये साबित होता है कि हिंदुओं को दंगाई बनाया जा रहा है। अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने बच्चों को दंगाई बनाना है या नहीं बनाना है। उसी के बाद अगर हम देखें तो बेंगलुरु में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक जत्था आया और उसने विधायक के घर में आग लगा दी, कारों को तोड़ दिया, थाने में आगजनी कर दी, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। उस पर रवीश कुमार कहते हैं कि जो उपद्रवी होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो उपद्रवी होते हैं, जो दंगाई होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उनको बचाने की कोशिश क्यों की जाती है? हर बार उनको निर्दोष साबित करने के लिए क्यों कुछ ऐसा वर्ग है, कुछ ऐसे सेकुलर गैंग हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो उनके समर्थन में खड़े होते हैं? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सतीश झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, ये हमने देखा कि किस तरीके से उनका बयान आया और उसके बाद भी जो बेंगलुरु पर जो बयान आ रहा है, ये दोनों ही डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा मांगते हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दीजिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दीजिए। आज तक उनका वक्तव्य इस पर क्यों नहीं आया? क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जहाँ तक आपने रवीश कुमार की बात करी है जी, रवीश कुमार के प्राइम टाइम को हम कहते हैं फर्जी टाइम। जी, रवीश कुमार जी अपने प्राइम टाइम में ललित निबंध लिखते हैं। जी, जैसे बच्चे में हम लोग लिखते थे, गाय एक चौपाया प्राणी है, 4 पाँव होता है, 2 आँख होता है। यही पैटर्न होता है रवीश कुमार जी का। उनका गेस्ट भी फिक्स होता है, एक फैजान मुस्तफ़ा, एक अपूर्वानंद। जो अपूर्वानंद अभी मुकदमा में फंसे हुए हैं, जो ये शाहीन बाग का, जफराबाद के आंदोलन में, हत्या में, दंगा में उनका नाम आ रहा है, जिनका मोबाइल जब्त हो गया है, वही उसके गेस्ट होते हैं। इसलिए इनकी बात तो कीजिए मत। दूसरी बात, रवीश कुमार जी का हमेशा यह कर्तव्य रहा है कि हिंदू को किस तरह से बदनाम किया जाए। यदि यही भीड़ बंगलौर वाली हिंदू की भीड़ होती तो आज रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम देखने वाला होता। आप देखते हुए कैसे जमीन आसमान एक कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये मुस्लिमों की भीड़ थी, इसलिए उनके मुंह सिल गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये भीड़ वहां इकट्ठी क्यों हुई थी? क्योंकि फेसबुक पोस्ट तो एक मुसलमान ने लिखा था जिसमें हिंदू देवी देवता को गाली दी गई थी। नवीन नाम का दलित युवक ने तो उस पर सिर्फ कमेंट करा था। तो कमेंट करने वाले के घर पे आप भीड़ लेके इकट्ठा होते हैं। जो मूल फेसबुक पोस्ट लिखा है, यह दर्शाता है कि यह भीड़ एक खास समुदाय की थी और दूसरे समुदाय को मारने गई थी। इन्होंने पूरी सुनियोजित थी, बिल्कुल ये सुनियोजित थी। 6 आदमी इस भीड़ को लीड कर रहे थे जो कि पकड़े गए हैं। और इन लोगों से, जैसे यूपी में सरकारी संपत्ति के नुकसान का असुली की गई है, इन लोगों के घर को कुर्की जुप्ती करके उसकी भरपाई की जाएगी। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, यही यदि हिंदू भीड़ मुसलमानों पे गई होती, आप कल्पना कर लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी यहां से लेकर के विदेश तक हंगामा खड़ा कर देते। राहुल गांधी जी का वक्तव्य आ गया होता। आज भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, आज आरएसएस, सबका, आज किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर का कोई वक्तव्य नहीं आया है। दिग्विजय सिंह बिल से निकल के बाहर आ गए होते कि ये खतरा है अल्पसंख्यकों पर। आज दिग्विजय सिंह को कुछ बोलने नहीं आता है। आज दिग्विजय सिंह को आपको नजर नहीं आएगा कि कहां है। दिग्विजय सिंह जी वैसे ही हैं, एक भोपाल से छोटा चुनाव भी हार चुके हैं, छोटे से भाजपा कार्यकर्ता से, लेकिन इस मुसलमानों की बात में बोलने में बड़े आगे रहते हैं। और हिंदू की जहां तक हित की बात होती है तो ये लोग बोलने में चुप लगा जाते हैं। इसी तरह से सेकुलर पत्रकारों का एक गैंग है, ये 5-6 पत्रकारों का एक गैंग है जो हिंदू विरोध के नाम पे ही राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा, रवीश कुमार जी चूंकि इसी तरह की राजनीति करते हैं तो उनके टीवी को कोई देखता भी नहीं है। उनका व्यूअरशिप देश में समाचार चैनलों में सबसे कम है। ऐसे ही पत्रकार हैं वो। इसी तरह से फेसबुक पर कुछ पत्रकार जो सेकुलर गैंग के सदस्य हैं, पोस्ट डालते रहते हैं फर्जी, उनको भी कोई नहीं पूछता है। ये लोग बौखला गए हैं, इन लोगों को कोई पूछता नहीं है। इन लोगों का काम ही है हिंदू को बदनाम करना। लेकिन 2014 के बाद भारत बदला है, अब हिंदू की बदनाम करने की साजिश इनकी सफल नहीं होगी। सर, जिस तरीके से पालघर में घटना होती है और उसके बाद सोनिया गांधी मौन रहती हैं, बेंगलुरु की घटना होती है, सोनिया गांधी मौन रहती हैं, इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के अगर मर जाता है तो उस पर ये बोलती हैं कि गुंडा राज है, जंगल राज है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और इस पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में हिंसा होती है, आम आदमी पार्टी का साफ साफ नाम आ रहा है, लेकिन आपको याद होगा
सोनिया गांधी सबसे पहले आई थी, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा था उन्होंने। क्या वो बेंगलुरु में कांग्रेस का नाम आ रहा है और दिल्ली हिंसा में आम आदमी पार्टी का नाम आ रहा है, क्या वो अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगेंगी? क्या वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगी? क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ बोलेंगी? क्या फिर वो जो उनका अपना अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके बल पर 70 सालों तक उन्होंने राजनीति की है, जिनको तुष्टीकरण की वो राजनीति करती है, जिनको तुष्ट करने के लिए जो राजनीति कांग्रेस करती है, क्या उनके लिए कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी, क्योंकि वहां पर एक कमेंट किया गया और उस कमेंट को लेकर लोगों की भावनाएं आहत हुई, इसीलिए उन्होंने देश जला दिया। और बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। क्या कहेंगे आप ऐसी पार्टियों को लेकर? देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी को इस पर सबसे पहले वक्तव्य देना चाहिए था, क्योंकि वो नवीन नाम का आदमी इन्हीं के पार्टी के एमएलए का भतीजा है और दलित है। सर, उसका वो विरोध कर रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे। समर्थन किसका कर रहे हैं? उपद्रवियों का, दंगाइयों का, आतंकियों का। उनको कल ये निर्दोष बताएंगे अगर कार्रवाई की गई, जेल अगर उनको जब भेजा जाएगा, जब उन पर सजा की सुनवाई होगी, तब बोलेंगे कि निर्दोष को सजा दी जा रही है, अल्पसंख्यक डर के माहौल में जी रहा है। अब मुसलमानों ने एक दलित पे हमला किया था जी। यही देश में नारा लगता था, दलित और मुसलमान एक है, जय भीम जय नीम, जय भीम जय नीम। लेकिन जब यही दलित पे हमला करते हैं तो कहाँ गए ये जय भीम वाले? मुझे तो ये चंद्रशेखर आजाद जी, मायावती जी को बयान देना चाहिए। ये लोग कहाँ गए? आज कहाँ छुपे हुए हैं? हमारे दलित भाई पर हमला हुआ है, आप लोग आइए, बाहर निकलिए, बोलिए। लेकिन कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह तुष्टीकरण की नीति जो देश को 2014 से पहले खोखला बना रही थी और खोखला बना दी थी, 2014 के बाद स्थिति थोड़ी सी बदली है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं बदली है। अभी भी इस तरह के सेकुलर गैंग, कथित रूप से सेकुलर गैंग, जो कि वास्तव में महाकॉमनल हैं, अभी भी जीवित हैं। इन लोगों का फन कुचलने का टाइम आ गया है। इस तरह से फर्जी जो पत्रकार हैं, फर्जी सेकुलर हैं, जो कांग्रेस पार्टी में घुसे हुए हैं, इन लोगों का फन कुचलने का टाइम आ गया है और जनता इसको जवाब देगी। जैसे कि दिल्ली की दंगा के बारे में आपने बताया, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के राइट हैंड थे, और अब ताहिर हुसैन ने पुलिस हिरासत में सब कबूल कर लिया है कि दंगा कैसे कैसे किया गया, हिंदुओं को कैसे सबक सिखाना था, कैसे तैयारी की गई, सब कबूल कर लिया है। लेकिन सोनिया जी के मुंह से कुछ नहीं निकला, अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से कुछ नहीं निकला। ये लोग तो ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं, देश विरोधी बातें कर चुके हैं। आज ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि लाल किला के प्राचीर पे जहां नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय का नारा लगा रहे हैं और सब जनता नारा लगा रही है, अरविंद केजरीवाल जी मुंह बंद करके हाथ बांध के बैठे हुए हैं। उन्हें वंदे मातरम और भारत माता का जय कहते हुए शर्म आ रही है। तो ऐसे आदमी के बारे में हम क्या टिप्पणी करें? जनता सब देख रही है। सर, संजय सिंह, आपने आम आदमी पार्टी की जब बात हो रही है, संजय सिंह का कुछ दिन पहले से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो जाना ये दर्शाता है कि अब उनसे दिल्ली नहीं संभल रही, तो अब वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करने चले हैं। दिल्ली में आग लगा दी, क्योंकि ताहिर हुसैन के संपर्क में संजय सिंह थे, अमानतुल्लाह खान उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और अब वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक साजिश रची जा चुकी है। ब्राह्मणों को, ठाकुरों को और दलितों को अलग अलग भड़काने की कोशिश। किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो राजनीति घटिया और ओछी राजनीति कर रही है, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हम एक हैं, लेकिन लड़ाने की कोशिश कांग्रेस करती आ रही है, अब वही आम आदमी पार्टी अपना रही है। किस तरीके से दिल्ली में जनाधार जो था वो हासिल कर लिया, किस तरीके से फ्री की राजनीति करके, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की राजनीति करके, अब उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं कि भाजपा ठाकुरों की सुन रही है, सिर्फ ठाकुरों की चल रही है, वहाँ पर ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है। किसको मारा जा रहा है? अपराधियों को मारा जा रहा है। अपराधियों को नहीं मारा जा रहा है तो जंगल राज है, गुंडा राज है। गुंडों पर और आतंकियों पर, जो आतंकी ही हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, जो आतंकी हैं, जो गुंडे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब उन पर हो रही है तब वो ब्राह्मण हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, दलितों की सुनी नहीं जा रही है। इस तरीके की जो साजिश संजय सिंह रच रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही मांग करती हूँ कि ऐसे नेताओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपनी राजनीति के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, चंद वोट बैंक के लिए इस तरीके से आपस में लड़वाना ये सही नहीं है। आप संजय सिंह के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भड़काने का जो काम किया जा रहा है, वो ब्राह्मण सब में समझदार होता है जी। ब्राह्मण तो रावण जैसे विद्वान
रावण जैसे वीर को अपना नेता नहीं माना। आज ब्राह्मण ही दुर्गा पूजा में हर साल रावण को जलाता है क्योंकि वो आतताई था। रावण जैसे विद्वान और वीर को ब्राह्मण ने अपना नेता नहीं माना क्योंकि आतताई था। तो ब्राह्मण तो हमेशा अच्छे लोगों को नेता मानता है। तो विकास दुबे ब्राह्मणों का नेता नहीं है। विकास दुबे या विकास दुबे जैसे चरित्र के लोगों पर इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और वो होगी। वास्तव में बात यह है कि 2014 से पहले चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुओं को जाति में बांटकर सोचने पर विवश करते थे। अब हिंदू जाति पात से ऊपर उठकर हिंदू के रूप में सोच रहा है। ये इन्हें सूट नहीं कर रहा है। इन्हें हिंदुओं को जाति में बांटना ज्यादा सूट कर रहा है। तो इसके प्रयास में ये लगे हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपने संजय सिंह की बात करी, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी बहुत चालाक आदमी हैं। संजय सिंह से अरविंद केजरीवाल जी का काम निकल गया। जैसे आशुतोष जी जो पत्रकार थे वो गए थे, उनसे काम निकल गया। राज्यसभा के टिकट नहीं दिया, वो पार्टी छोड़ के आ गए। कुमार विश्वास से जब काम निकल गया, कुमार विश्वास को साइड कर दिया। उससे पहले साजिया इल्मी, योगेंद्र यादव, कोई झा थे, सबको साइड कर दिया। अब संजय सिंह से जो काम लेना था, संजय सिंह को जानबूझ के यूपी दिया गया है जिससे कि ये साइडलाइन हो जाए। जिस तरह से दूसरे नेता को साइडलाइन किया है अरविंद केजरीवाल ने, अब संजय सिंह को भी साइडलाइन करना चाहते हैं और दूसरी बार इन्हें राज्यसभा नहीं मिलेगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से स्थिति देश में है, कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे पत्रकार हैं जो सेलेक्टिव पत्रकारिता करते हैं और निष्पक्ष होने का दावा करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। और जिस तरीके से उन्होंने इस पर बयानबाजी की है, और वहीं पर अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, इनको भी आकर बेंगलुरु की घटना पर बोलना चाहिए और सोनिया गांधी को, जो उनके नेता इसमें शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और हो सकता है तो उनको अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इतनी बड़ी घटना में अगर नाम आ रहा है तो ये शर्म से उनको डूब जाना चाहिए। पहले तो वो गृह मंत्रालय से तमाम चीज़ से शिकायत करती थी, गृह मंत्री से इस्तीफा, प्रधानमंत्री से इस्तीफा। आज उनको क्या हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या उनको देश प्रेम नहीं है जैसे कि पहले रहता था? चाहे वो पहलू खान हो, अखलाक हो, या तमाम ऐसी जो घटनाएं हुई, उस वक्त उनको देश से प्यार था, देश की एकता से प्यार था, अब नहीं है। इस पर उनको वक्तव्य देना चाहिए।